अब असली कहानी पर आते हैं। कुछ समय पहले की बात है। सोफिया नाम की एक लड़की थी जिसने अपने दोस्तों के कहने पर एक अजीब सा ऐप डाउनलोड किया। ये ऐप मौत का सही सही समय बता देता था। ऐप ने बताया कि सोफिया के पास सिर्फ 3 घंटे की जिंदगी बची है। शुरू में किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। सबने कहा, अरे ये तो बस एक मजाक है, किसी का बनाया हुआ गेम है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गेम का बनाने वाला खुद यमराज है। पार्टी खत्म हुई तो सोफिया का बॉयफ्रेंड जैक पूरी तरह नशे में था। फिर भी वो सोफिया को घर छोड़ने पर अड़ा रहा। लेकिन सोफिया को लगा कि उसकी जान उससे ज्यादा कीमती नहीं है। ऊपर से ऐप की बात से वो पहले ही डरी हुई थी, इसलिए उसने पैदल घर जाने का फैसला किया। जैक ने उसे डरपोक कहकर मजाक उड़ाया और गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन जैसे ही जैक गया, सोफिया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, आपने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। सोफिया ने डरते हुए ऐप खोला तो देखा उसकी जिंदगी अब सिर्फ 7 मिनट बची है। वो घबरा गई और तेजी से घर की तरफ भागी। फोन की टिक टिक लगातार चल रही थी और समय आखिरी 2 मिनट पर आ गया। जब उसे समझ नहीं आया कि ऐप कैसे बंद करें, तो उसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। घर पहुंचकर वो बाथरूम में तैयार होने लगी। तभी पास के पर्दे से अजीब सी आवाज आने लगी और उसी वक्त फोन की घंटी भी बज उठी। जैसे ही वो फोन की तरफ बढ़ी, किसी अनजान ताकत ने उसे ऊपर खींच लिया और आखिरकार सोफिया की जान ले ली। उधर उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड जैक के साथ भी एक भयानक घटना होने लगी। किस्मत से उसकी जान को खतरा नहीं हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक मोटी टहनी सीधे गाड़ी की फ्रंट सीट को चीरती हुई निकल गई। मतलब साफ था, यह ऐप सच में इंसान की मौत का समय बता सकता है। अगले दिन जैक की सर्जरी होने में कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत किसी भी तरह से एक हादसा नहीं लग रही थी। तभी पास खड़ी नर्स एमा ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और उससे बात करने की कोशिश की। जैक ने पूरी कहानी एमा को बता दी और साथ ही अगले दिन होने वाली सर्जरी से मना कर दिया, क्योंकि उसके फोन में दिख रहा था कि उसकी जिंदगी अब 20 घंटे से भी कम बची है। उसे डर था कि यह ऑपरेशन ही उसकी मौत का कारण बन सकता है। लेकिन साइंस पर भरोसा रखने वाली एमा को यह सब बकवास लगा। उसे लगा, एक साधारण हड्डी के ऑपरेशन से भला किसी की जान कैसे जा सकती है। जैक को शांत करने के लिए उसने खुद भी वो ऐप डाउनलोड किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, उसमें उसकी अपनी जिंदगी सिर्फ 2 दिन ही बची हुई दिख रही थी। फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जैक को ऑपरेशन के लिए मना लिया। लेकिन जैसे ही जैक ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहा था, उसने कांच के पार कॉरिडोर में एक काला साया देखा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक वही साया तेजी से गुजरा और कांच को तोड़ दिया। जैक डर के मारे तुरंत पास की एक संकरी सीढ़ियों वाली जगह में छिप गया। कुछ ही पलों बाद बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। जैक घबराकर पीछे हट गया। उसने फोन निकाला। काउंटडाउन खत्म होने में सिर्फ 1.5 मिनट बचा था। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं और इससे भी डरावनी बात, नीचे की सीढ़ियों से हल्के हल्के कदमों की आवाज आने लगी। उसने टॉर्च जलाकर नीचे देखा। एक काला साया तेजी से उसकी तरफ आता दिखा। कदमों की आवाज और करीब आती गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को सामने खड़ा पाया। कुछ ही देर बाद एमा को जैक की मौत की खबर मिली, लेकिन फिर भी उसने इस श्राप पर भरोसा नहीं किया। वो खुद सच जानना चाहती थी, इसलिए सीधे शवगृह पहुंच गई। वहां उसने जैक का फोन उठाया ताकि काउंटडाउन देख सके, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता था। मजबूरी में उसने जोखिम उठाया और सीधे जैक की लाश को बाहर खींच लिया। पहले उसने फिंगरप्रिंट से फोन खोलने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आया। फिर उसने घिन दबाते हुए जैक की आंखें खोलीं और फेस अनलॉक से फोन खोल लिया। और जैसा उसे डर था, काउंटडाउन पूरी तरह शून्य हो चुका था। उस घटना के बाद से एमा बुरी तरह डर गई। न खाने पीने का होश रहा, न काम पर ध्यान, क्योंकि अगले दिन उसे अपने पिता के साथ अपनी मां की कब्र पर जाना था और काउंटडाउन के मुताबिक वहीं उसका आखिरी दिन था। बहुत सोचने के बाद उसने वो यात्रा रद्द कर दी। उसी समय मुख्य डॉक्टर विलियम ने उसे बुलाया और कहा कि उसे एक जरूरी काम में मदद चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दोनों अकेले हुए, उसने एमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से एमा ने हार नहीं मानी और जोर से चिल्लाने लगी, जिससे विलियम की कोशिश नाकाम हो गई। रात हो गई और घर लौटकर भी एमा बेचैन थी। उसने ऐप डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह हट ही नहीं रहा था। तो उसने इंटरनेट पर हल ढूंढना शुरू किया। तभी उसे इस काउंटडाउन ऐप का एक ऑनलाइन फोरम मिला। हेडलाइन थी 18 साल की लड़की की रहस्यमयी मौत, और वो लड़की थी सोफिया। नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे
जो खुद को इस ऐप का शिकार बता रहे थे। हैरानी की बात, उन सबके प्रोफाइल फोटो काले हो चुके थे, जैसे उनकी पहचान ही मिटा दी गई हो। जिज्ञासा में उसने एक वीडियो खोला। उसमें एक महिला कह रही थी कि जब से उसने यह ऐप डाउनलोड किया है उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी हैं। आज सुबह उसने अपने कई साल पहले मर चुके दादा को देखा था। वो कह रही थी, यह सब मुझे पागल कर रहा है। तभी उस औरत ने अचानक कुछ बेहद डरावना देखा, जोर से चीखी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। यह देखकर एमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद करने का फैसला किया, लेकिन तभी अगले ही पल उसे लगा जैसे कल मर चुका जैक उसके सामने खड़ा हो। डर के मारे उसने तुरंत लाइट जला दी, लेकिन तब तक वो काला साया गायब हो चुका था। तभी उसके फोन से एक डरावनी चीख की आवाज आई और गुस्से में उसने फोन जमीन पर पटक दिया। फिर वो पूरी रात अकेले अपनी कार में छिपकर सोती रही। अगले दिन एम्मा एक मोबाइल शॉप पर गई। उसने सोचा, नया फोन, नया सिम, शायद इस काउंटडाउन से छुटकारा मिल जाए। नया फोन लेकर चेक किया, वो काउंटडाउन ऐप नहीं था। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और खुशी में दुकानदार को आर्स 2000 ज्यादा भी दे दिए। लेकिन जैसे ही फोन पूरी तरह उसका हुआ, अचानक एक शैतानी चीख सुनाई दी और वही काउंटडाउन ऐप अपने आप नए फोन में प्रकट हो गया। एमा गुस्से में आ गई और दुकानदार से सवाल करने लगी कि यह ऐप क्यों डाला। उसने फोन बदलने की मांग की, लेकिन बेचारा दुकानदार खुद हैरान था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने ऐप डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो हट ही नहीं रहा था। दुकानदार को बेगुनाह समझकर एमा ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और वापस अपनी कार में आ गई। लेकिन जैसे ही वो कार को पीछे करने लगी, उसने स्क्रीन में एक रहस्यमयी साया देखा। वो घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी स्क्रीन में वो काला साया साफ दिखाई दे रहा था। इसी उलझन में अचानक पीछे से 2 बड़े हाथ उसकी कार की तरफ बढ़े और जोरदार टक्कर हो गई। उसकी कैडलैक कार बुरी तरह टूट गई। कार का मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी वहां एक मददगार काला युवक आया, जिसका नाम था टॉम। टॉम ने कार मालिक को चेतावनी दी कि हाथ न लगाए, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर टॉम ने अपना फोन दिखाया और पूछा, क्या तुम्हें भी मौत का काउंटडाउन मिला है? उसने बताया कि वो भी उसी की तरह इस ऐप का शिकार है और उसके पास भी बहुत कम समय बचा है। एक जैसी किस्मत वाले दोनों एक बार में पहुंचे। दोनों इस बात से हैरान थे कि आखिर क्यों कुछ लोग यह ऐप डाउनलोड करने के बाद भी लंबी उम्र जी लेते हैं, जबकि उनकी जिंदगी कम हो गई। बातों बातों में उन्हें एक कॉमन पॉइंट समझ आया। दोनों को यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का नोटिस मिला था। उन्हें याद आया कि ऐप डाउनलोड करते समय एक शर्त आती है जिसे एग्री करके ही ऐप इंस्टॉल होता है, लेकिन उन्होंने उसे कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। सच जानने के लिए एमा और टॉम ने पास बैठे एक नशे में धुत आदमी को उकसाया कि वो भी यह ऐप डाउनलोड करे। जैसे ही वो रजिस्टर करने वाला था, दोनों ने जल्दी से उसे रोक दिया। उसका फोन छीनकर खुद शर्तें पढ़ने लगे। उसमें साफ लिखा था, यूजर को ऐप द्वारा बताए गए भाग्य को स्वीकार करना होगा। काउंटडाउन की जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना नियम तोड़ने पर एक शैतान खुद आकर आपकी जान ले लेगा। यह पढ़कर दोनों को सब समझ आ गया। टॉम पहले अपनी मां से मिलने ट्रेन से जाने वाला था, लेकिन ऐप ने दिखाया कि उसकी मौत रास्ते में होगी, इसलिए उसने यात्रा रद्द कर दी। इसी तरह एमा ने भी अपनी जान बचाने के लिए मां की कब्र पर जाने का प्लान कैंसिल किया था। अब उनके पास शैतान का एक ही सुराग था, इसलिए वे दोनों तुरंत एक चर्च पहुंचे और एक पादरी से मदद मांगी। पादरी ने उनकी पूरी कहानी सुनी और उसे एक पुरानी कथा याद आ गई। एक चालाक राजकुमार था जिसे उसके पिता ने युद्ध के मैदान में भेजने का फैसला किया, लेकिन उसे डर था कि अगर वो युद्ध में मारा गया तो उसका कीमती सिंहासन उसके छोटे भाई को मिल जाएगा। इसलिए वो एक जिप्सी औरत के पास गया ताकि वो उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सके। औरत ने बिना कुछ बोले एक कागज दिया जिस पर लिखा था, राजकुमार की मौत 3 दिन 47 मिनट और 13 सेकंड बाद होगी। और हैरानी की बात यह थी कि वही समय युद्ध शुरू होने का था। जाने से पहले औरत ने कड़ी चेतावनी दी, हर किसी का भाग्य पहले से तय होता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। लेकिन राजकुमार बहुत चालाक था। ऊपर से तो उसने हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर साजिश रच ली। वो कागज लेकर अपने छोटे भाई के पास गया और मीठी बातों और चालाकी से उसे मना लिया कि वो उसकी जगह युद्ध में चला जाए। लेकिन किस्मत से खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं था। उसका भाई न सिर्फ जिंदा बचा, बल्कि युद्ध में जीत भी हासिल कर ली। लेकिन राजकुमार की हालत बेहद खराब हो गई। ओडिन नाम का एक दानव उसे पकड़कर ले गया और 3 दिन और 3 रात तक बेरहमी से यातनाएं देता रहा। जैसे ही काउंटडाउन पूरी तरह खत्म हुआ,
उसने आखिरकार राजकुमार को मार डाला। ये कहानी सुनकर दोनों समझ गए कि जब एक राजकुमार भी इस श्राप से नहीं बच सका तो उनका बचना तो नामुमकिन है। वे निराश होकर घर जाकर अपना आखिरी समय बिताने का सोचने लगे, लेकिन तभी पादरी ने उन्हें रोका और कहा, शायद एक तरीका हो सकता है। अगर वे इस ऐप के कोड को हैक करके देखें तो शायद उसमें इस श्राप से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। एमा तुरंत उस मोबाइल शॉप के मालिक के पास पहुंची, लेकिन उस वक्त दुकान बंद हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि उसका एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ प्लान है और वो जल्दी में है, लेकिन हालात गंभीर थे, इसलिए दोनों ने तुरंत अपने अपने बैंक कार्ड निकाले और उससे 3 कीमती मिनट खरीद लिए। पैसा काम कर गया और मालिक ने बिना वक्त गंवाए ऐप को हैक कर लिया। पहले पेज पर कोड लैटिन भाषा में था। एमा ने तुरंत फोटो ले ली। दूसरे पेज पर बहुत सारे लोगों के नाम और उनकी बची हुई जिंदगी लिखी थी। साफ था कि बहुत सारे लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी मालिक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत एमा और टॉम की लाइफ में 91 साल जोड़ दिए। इतना ही नहीं, उसने गलती से एमा की छोटी बहन का नाम भी देख लिया तो मजाक मजाक में उसकी जिंदगी भी बढ़ाकर 86 साल कर दी। यह देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद यह ऐप बस एक मजाक है और अब खतरा टल गया है। खुश होकर एमा ने टॉम को अपने घर रुकने के लिए बुलाया। उसने कहा, साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे से दिल की बातें शेयर की और धीरे धीरे उनके बीच रिश्ता भी बन गया। लेकिन आधी रात को अचानक कमरे की लाइट कुछ बार टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। एमा को ऐसा लगा जैसे कोई काले हाथ उसे घेर रहे हों, और अजीब बात यह थी कि उसे उसमें एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे के बाहर पड़ी, जहां एक साया बार बार आ जा रहा था। घबराकर उसने पास लेटे टॉम को आवाज दी और तभी उसे एहसास हुआ कि जिसके साथ वो सो रही थी वो इंसान नहीं बल्कि एक दानव था। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। दोनों ने देखा काउंटडाउन के नंबर तेजी से घट रहे थे। साफ था दानव उनकी चाल समझ चुका था। टॉम के पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। उधर घर पर एमा की छोटी बहन को भी कुछ अजीब लगा। उसका फोन अपने आप दूसरे कमरे में चला गया था। जैसे ही वो उसे उठाने गई, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर कर उसने फोन देखा। उसका भी काउंटडाउन तेजी से घट रहा था। अब उसके पास सिर्फ 4 घंटे बचे थे। घर के गलियारे की लाइट्स भी बार बार टिमटिमा रही थीं। घबराकर वो दौड़कर कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप खुल चुका था। उसे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वो तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गई। तभी उसके कानों में उसकी मरी हुई माँ की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही वो बाहर निकली, ठीक उसी समय एमा और टॉम भी घर पहुंच गए और तीनों आमने सामने आ गए। अब तीनों पूरी तरह बेबस थे और वे एक बार फिर पादरी के पास पहुंचे। जैसे ही पादरी ने वो लैटिन भाषा वाला कोड देखा, वो अचानक उत्साहित हो गया। उसे समझ आ गया कि वे किस चीज का सामना कर रहे हैं। उसने कहा, हर श्राप का तोड़ होता है और शैतान झूठ का पिता है। अगर तुम ये साबित कर दो कि वो झूठ बोल रहा है तो ये श्राप खुद खत्म हो जाएगा। अब उनके पास 2 रास्ते थे। पहला, कोई एक व्यक्ति काउंटडाउन खत्म होने से पहले मर जाए। दूसरा, कोई एक व्यक्ति काउंटडाउन खत्म होने के बाद भी जिंदा बच जाए। पहला तरीका कोई नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका चुना। सबसे पहले खतरे में टॉम था। पादरी ने उसे एक ताबीज दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिर उसने जमीन पर एक बड़ा पेंट से बना पंचकोण बनाया और कहा, अगर तुम इस घेरे के अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जैसे ही काउंटडाउन के आखिरी 2-3 मिनट बचे, घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। तीनों बिना समय गंवाए उस घेरे के अंदर खड़े हो गए और पादरी के पीछे छिप गए। पादरी जोर जोर से दानव को भगाने की प्रार्थना करने लगा। दानव उस घेरे में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार असफल हो रहा था। आखिरकार उसने तरीका बदला। अब वो बल से नहीं बल्कि चालाकी और भ्रम से हमला करने लगा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे सभी घबरा गए और आंखें बंद होने लगीं। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने टॉम को एक इल्यूजन में खींच लिया। उस भ्रम में एक छोटा सा खिलौना डायनासोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी एक मासूम सी आवाज गूंजी। यह उसके कई साल पहले मर चुके छोटे भाई की आवाज थी। जब टॉम का छोटा भाई बीमार था, तब घर का सारा पैसा और प्यार उसी की तरफ चला गया था। इससे टॉम के मन में जलन पैदा हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने चुपके से अपने भाई का सबसे पसंदीदा खिलौना चुरा लिया और उसी रात उसका भाई मर गया। यह बात टॉम के दिल में जिंदगी भर का अपराध बोध बनकर रह गई। अब जब उसने अपने भाई की आवाज सुनी, वो उससे माफी मांगना चाहता था, सब ठीक करना चाहता था। इसी जल्दबाजी में उसने गलती से अपना एक पैर उस सुरक्षा घेरे से बाहर रख दिया। बस यही मौका था जिसका दानव इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपना असली रूप दिखाया और टॉम को घसीटकर बाहर ले गया।
टॉम का छोटा भाई जो सालों पहले मर चुका था, वो बस एक छलावा था। तभी एमा वहां पहुंच गई और उसने अपनी आंखों के सामने टॉम की मौत देख ली। जब वो दौड़कर उसके पास पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉम की आंखें पलट चुकी थीं और वो मृत पड़ा था। उसका काउंटडाउन बिल्कुल 1 सेकंड भी इधर उधर हुए बिना शून्य पर आ गया था। उसी वक्त एमा की छोटी बहन भी जमीन पर गिर गई। एमा ने उसके कपड़े उठाकर देखा। उसके पेट में एक नुकीली चीज घुसी हुई थी। वो बिना समय गंवाए अपनी बहन को लेकर तुरंत अस्पताल भागी। इसी बीच टीवी पर खबर चल रही थी, एक ट्रेन हादसे में 90 लोगों की मौत हो गई। और हैरानी की बात वही ट्रेन थी जिसमें टॉम जाने वाला था। यानी अगर वो गया होता तो वो वैसे भी मर जाता। एमा पूरी तरह घबरा चुकी थी। तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। वही गंदा डॉक्टर विलियम उसकी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसकी बहन ने भी एक काउंटडाउन ऐप डाउनलोड किया था और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। कुछ ही देर में एमा डॉक्टर विलियम के ऑफिस पहुंच गई। उसने कहा कि उस दिन उसने उसे इसलिए मना किया था ताकि वो उसे और आकर्षित कर सके। असल में वो भी उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। ये कहकर उसने उसे उकसाना शुरू किया और बोली कि वो उसे पास के एक खाली पड़े अस्पताल में मिले। विलियम खुद पर काबू नहीं रख पाया और थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। उसे लगा कि एमा उसके आकर्षण के आगे झुक गई है, लेकिन विलियम पूरी तरह एमा के जाल में फंस चुका था। असल में एमा पहले से ही छिपकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मौका मिला, उसने लोहे की रोड से विलियम पर 3 जोरदार वार किए। जब वो उसे मारने ही वाली थी, तभी अचानक दानव बीच में आ गया और विलियम को खींचकर दूर फेंक दिया। एमा समझ गई कि दानव डर गया है, इसलिए उसने और जोर से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय उसकी बहन का काउंटडाउन लगभग खत्म होने वाला था। उसके आसपास अजीब अजीब साए मंडराने लगे और दानव ने उसे उठाकर जोर से फेंक दिया। आखिरी पल में एमा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक इंजेक्शन उठाया और अपनी ही बाह में घोंपने की तैयारी की। उसका प्लान साफ था, खुद की जान देकर श्राप को तोड़ना और अपनी बहन को बचाना। जैसे ही उसने यह किया, दानव घबरा गया। वो तुरंत अपना रूप बदलकर उसकी मरी हुई मां के रूप में आ गया और उसे बहकाने लगा। एक पल के लिए एमा डगमगा गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बिना हिचकिचाए दवा अपने शरीर में इंजेक्ट कर दी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, दानव की सारी ताकत खत्म हो गई। वो कुछ नहीं कर पाया और देखते ही देखते राख बनकर हवा में उड़ गया। उधर उसकी बहन बच तो गई, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं थी। वो दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे गले लगाकर उसकी हालत देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर एमा की बाह पर पड़ी, जहां एक दवा का नाम लिखा हुआ था। एक ऐसी दवा जो उस जहर का असर खत्म कर सकती थी। बिना समय गंवाए बहन ने तुरंत वो एंटीडोट इंजेक्ट किया और धीरे धीरे एमा को मौत के मुंह से वापस खींच लाई। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।